अस्सलाम वालेकुम। इस चैप्टर में ना इस वीडियो में हम लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स और गार्डिनेला विजाइनालिस ये दो बैक्टीरिया एक साथ कवर करने वाले हैं इंशाल्लाह। ये चैप्टर है हमारे पास लेविंसन का चैप्टर नंबर 17, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स। ठीक है, इस चैप्टर में हमने अभी तक बैसिलस क्लोस्ट्रीडियम जो स्पोर फॉर्मिंग है वो देखे हैं, कॉर्निबैक्टीरियम भी देखे, अब लिस्टीरिया और गार्डिनेला रह गए जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखें लिस्टीरिया जो है ना, इसके बारे में कि ये क्या करता है, ये इसकी थोड़ी सी चीज़ें जो हैं पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी, उसके बाद मैं बुक से स्टार्ट करवाऊंगी ताकि आपका इंटरेस्ट मैं जो है ना वो बुक में डाल सकूं। मैं ये पिक यूज़ करूंगी स्केची की थोड़ी सी एक आइडिया देने के लिए। एक तो ये प्रेग्नेंट वुमेन में काम कर रहा है। ठीक है, अपना प्रेग्नेंट वुमेन से बेबी के अंदर जाता है, बेबी ने हेलमेट पहना हुआ है, ये मेनिंजाइटिस करता है बेबी को। ठीक है, इसके अलावा जो है ना ये बीटा हीमोलिसिस जो है वो इसमें हो रही होती है। ठीक है, तीन चीज़ें बताई, प्रेग्नेंट वुमेन बच्चे में सेप्सिस करवाता है, न्यूनेटल सेप्सिस और मेनिंजाइटिस करवाता है, और बीटा हीमोलिसिस इसमें हो रही होती है। तो ये डिजीज़ जो करता है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स वो क्या है, मेनिंजाइटिस और सेप्सिस, इसके अलावा जीआईटी के कुछ सिम्टम्स ये करता है। अब हम आते हैं कि जी इसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी देख लें। ये बड़ा प्यारा सा बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये कोकोबैक्सिलरी होता है। जैसे ये है ना कि प्रॉपरली जो है वो ना आप इसको रॉड की फॉर्म में कह सकते हो, ना इसको आप कोकस की फॉर्म में कह सकते हो। तो ये कुछ इस तरह की शेप होती है इसकी। अब ये क्या करता है, ये सेल के अंदर जब जाता है ना तो इसकी टम्बलिंग मूवमेंट होती है, प्रॉपरली ये मूव भी नहीं करता लेकिन किसी हद तक थोड़ी बहुत इसकी मूवमेंट होती है। अब ये जो है ना ये क्या करता है कि इसके पास ना एक प्रोटीन होती है इंटरनलिन। ठीक है, तो ये इंटरनलिन बनाता है और ई के एडेरिन से जाके बाइंड करता है, सेल के अंदर जाता है। जब इसकी अंदर जाता है एंडोसाइटोसिस होती है, तो इसके गिर्द आपको पता है फेगोसोम बनेगा। ठीक है, जब ये फेगोसोम बन जाएगा ना, जैसे एंडोसाइटोसिस होगी लाइसोसोम मिलेगा, फेगोसोम बनेगा ये, लेकिन वो इसको डिस्ट्रॉय ना कर दे, ये बहुत चालाक होता है, ये उस फेगोसोम को ना डिस्ट्रॉय कर देता है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स, और जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है, बाहर निकल आता है उस वैक्यूल से। ठीक है, और फिर अपनी डिजीज़ वगैरह करेगा। अब उसके बाद इसकी ना एक ये चीज़ भी है कि ये फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर है। क्या है, फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर ही रहता है। तो आपको पता है कि जब ये इम्यूनिटी स्टार्ट होती है तो कोई एंटीजन ब्लड में आ रहा है या इस तरह से, तो वो इम्यूनिटी कुछ वहाँ पे वो मारा जाता है या उसके खिलाफ एक जंग छिड़ जाती है हमारी बॉडी में। तो ये उस वाले इफेक्ट को जो है ना वो बच के तो सीधा सेल के अंदर पहुँच गया। अब ये सेल एक सेल से दूसरे सेल में जाना होता है ना, तो सेल का जो एक्टिन पॉलीमर होता है ना उसको इस्तेमाल करता है। ठीक है, सेल के अंदर एक्टिन फिलामेंट होता है ना, तो एक सेल से दूसरे सेल में ये इस तरह चला जाता है, एक्टिन का इस्तेमाल करते हुए एक सेल से दूसरे सेल में चला गया। ठीक है, तो ये अब थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया। दूसरी चीज़ जो है ना वो ये कि ये कोल्ड जो है ना अगर उससे बच जाता है, यानी अगर कोई खाना फ्रिज में पड़ा हुआ है, ये किस तरह से फैलता है। ठीक है, अनपास्चराइज्ड मिल्क आपने लिया, यानी कि आपने दूध को उबाला नहीं, ठीक है, और अनकुक्ड मीट आपने ले लिया या रो वेजिटेबल्स ले ली। फॉर एग्जांपल एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उसने अनपास्चराइज्ड मिल्क लिया, अब वो फ्रिज से कोई सैंडविच निकाल के भी खाती है ना, तो भी उसको चांस है कि लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स हो सकता है, क्योंकि ये फ्रिज के अंदर भी बच जाएगा, रेफ्रिजरेटर के अंदर भी बच जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बता दी, ये थोड़ी सी लैब डायग्नोसिस लैदर से बताऊंगी। पैथोजेनेसिस पे आते हैं। पैथोजेनेसिस मैंने आपको बताया कि अम्मी से बच्चे को, मदर से बेबी को वर्टिकल ट्रांसमिशन से जा सकते हैं, यानी डिलीवरी के दौरान प्लेसेंटा के ज़रिए जो है ना बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरी चीज़ जो है प्रेग्नेंट वुमेन में या इम्यूनोसुप्रेस्ड इंडिविजुअल्स जो कि जिनकी इम्यूनिटी कम है या जो ट्रांसप्लांट जिन्होंने किया होता है, तो उनको तो हम ऐसी मेडिसिन खुद दे रहे होते हैं ना कि उनकी इम्यूनिटी कम हो ताकि वो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ना हो जाए। तो ऐसे लोगों के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके इन्फेक्शन होने के। या वो जो है जो अनपास्चराइज मिल्क हो, अंडर कुक मीट हो, रो वेजिटेबल हो, उनके अंदर जो इसकी डिजीज़ है उससे हम लिस्टेरियोसिस कहते हैं। ठीक है, अब मदर से बेबी में जाता है ना, इसकी दूसरी बात क्यों जाता है, क्योंकि फीमेल का जो जेनिटल ट्रैक्ट होता है ना वहाँ पे पड़ा होता है ये, तो ये कोलोन के अंदर होता है और कोलोनाइज कर देता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। तो अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है, तो एक प्रेग्नेंट लेडी है जैसे उन्होंने यहाँ पे दिखाई है, और वो बर्थ देगी, तो उसके जेनिटल ट्रैक्ट से बेबी को इन्फेक्शन जो है ना वो हो सकता है। ठीक है, और होता है। तो अब ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि इन्वेड कैसे करता है सेल को, ये इंटरनलिन बनाता है, और ई के एडेरिन जो है ना वो सेल के सरफेस पे होता है, उससे जो है वो अंदर जाता है। ठीक है, फिर अंदर जाके जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में एक्टिन रॉकेट्स के थ्रू जाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बना के दिखाया कि एक्टिन के थ्रू दूसरे सेल में जा रहा है, फेगोसोम को डिस्ट्रॉय कर देता है लिस्टीरियोलाइसिन के जरिए। किस तरह डिस्ट्रॉय करता है, इसके पास ना एक चीज़ होती है लिस्टीरियोलाइसिन। ठीक है, ये फेगोसोम को ख़राब करती है और सेल के अंदर आ जाता है, और इसके खिलाफ ज़्यादा मतलब हमारी जो होस्ट इम्यूनिटी है ना वो इसके खिलाफ इतना काम नहीं कर पाती, क्योंकि ब्लड के साथ इसका नहीं काम हो रहा, और ये इंट्रासेलुलर ज़्यादा है।
फिर क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है कि ये अबॉर्शन जो है वो कर सकता है, प्रेगनेंसी के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, प्री मेच्योर डिलीवरी करवा सकता है, सेप्सिस करवा सकता है, ठीक है। एक्यूट मेनिंजाइटिस, अगर तो फ़ौरन बच्चे को मेनिंजाइटिस होता है ना तो एक्यूट मेनिंजाइटिस अगर वर्टिकल है, ठीक है। इसके अलावा लेट भी हो सकता है, लेट मेनिंजाइटिस भी बच्चों को प्रेजेंट करता है, इसके साथ भी बच्चे प्रेजेंट करते हैं कि 1 से 4 हफ्ते के बाद बच्चे को मेनिंजाइटिस हुए। अब इन्फेक्शन जो है वो मदर में था, और फिर इन मदर में जो है वो इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स जो है ना वो आ रही होंगी। बेबी के अंदर सेप्सिस और मेनिंजाइटिस ये 2 चीज़ें आएंगी जब वो मदर से इन्फेक्ट होकर बेबी में जाएगा। इसके अलावा एक तो ये चीज़ होगी ना सेप्सिस और मेनिंजाइटिस, दूसरी चीज़ होती है GIT सिम्टम्स भी इसमें होते हैं, ठीक है। अगर तो ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस वाला काम जो है ना ख़राब कर रहा है ना, फिर ये वोटरी डायरिया करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वोटरी डायरिया, हेडेक, माइएल्जिया करेगा, एब्डोमिनल क्रैम्प होंगे, थोड़ी बहुत वॉमिटिंग। अच्छा, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मेनिंजाइटिस ना और भी बैक्टीरिया करवाते हैं, तो बेसिकली हमने ना एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से ना अलग करना होता है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाला मेनिंजाइटिस जो है वो इस लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस ने किया है या किसी और बैक्टीरिया ने किया है? तो अब देखो उसके लिए ये है लैब डायग्नोसिस। जब मैं इसको माइक्रोस्कोप में देखूंगी तो मुझे कोकोबैसिलरी ग्राम पॉजिटिव जो है ना ये दिखेगा, ठीक है। कोकोबैसिलरी का मतलब है इस तरह का दिखेगा ये, ठीक है। दूसरी चीज़, जब मैं इसमें देखूंगी ना बीटा हीमोलिसिस, इसके अंदर बीटा हीमोलिसिस हो रही होगी, यानी कि आरबी मैंने आपको बताया था 2 तरह की हीमोलिसिस होती है, अल्फा और बीटा। तो ये बीटा हीमोलिसिस करता है यानी कंप्लीट हीमोलिसिस करता है, नैरो जोन बनाता है लिस्टीरियोलाइसिन ओ की मदद से। तीसरी चीज़, इसका कल्चर मीडियम क्या है? ब्लड एगर है। चौथी चीज़, ये मोटाइल होगा। ये इसकी ना शेप थोड़ी L और V फॉर्म होती है, जो कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरिया ना पीछे वाला उससे मिलता जुलता होता है देखने में माइक्रोस्कोप में ना। तो हम ना इसको, लेकिन जो कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरिया ना वो इमोटाइल होता है, यानी कि वो चल फिर नहीं सकता, और ये जो है ना ये चल फिर सकता है, मतलब ये मोटाइल होता है। तो इस चीज़ से हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स है, अगर डिफ्थेरिया होता तो वो तो इमोटाइल था। फिर शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट, तो इस तरह से आप इसकी लैब डायग्नोसिस जो है वो कर लेते हो, ठीक है। और ट्रीटमेंट जो है उसके लिए हमें एम्पिसिलिन, ट्राइमेथोप्रिम, सल्फामिथोक्साजोल देनी पड़ती है। प्रिवेंशन ये है कि जी अनपास्चराइज मिल्क से होता है ना, तो आप अनपास्चराइज मिल्क ना यूज़ करो, वैसे भी नहीं करना चाहिए। ये उन लोगों में ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल जो कसाई होते हैं ना, बच्चर्स वगैरह, जो जिनका जानवरों से बड़ा कॉन्टैक्ट होता है, तो जानवरों से फैलता है ना, तो उन लोगों में ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं। तो ज़रा अच्छा जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रख लिया जाए। रो वेजिटेबल्स जो है वो थोड़ा सा उसके कंज्यूम करने से बचा जाए। इम्यूनोसप्रेस लोगों में होता है तो वो लोग थोड़ी सी एहतियात कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिवेंशन जो है ना, अगर चांसेस है ना कि इस बंदे में इसका लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस का इन्फेक्शन हो सकता है, तो हम उसे प्रिवेंशन के लिए ट्राइमेथोप्रिम, सल्फामिथोक्साजोल दे सकते हैं। जैसे कि कोई ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट है तो मुझे पता है कि उसकी मैंने इम्यूनिटी ऑलरेडी लो कर दी है, तो मैं उसको, मुझे ऐसी मेडिसिन या ऐसी एंटीबायोटिक्स उसको देनी चाहिए जो इन्फेक्शन जो है ना वो उसके अंदर कोज ना करें, या उससे जो है वो वैक्सीनेशन वगैरह वाला जो प्रोसीजर है वो बाकी इसके खिलाफ ही नहीं, बाकी के खिलाफ भी करवा लेना चाहिए, बेहतर होगा, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो है। अगला बैक्टीरिया हमारा गार्डनेला वेजाइनालिस। ये बहुत मज़े का बैक्टीरिया, नाम ही बता रहा है ये क्या कर रहा है, वेजाइनालिस। वेजाइना का कोई बैक्टीरिया होगा और बैक्टीरियल वेजाइनोसिस कर रहा होगा, सही। लेकिन ये सेक्चुअली ट्रांसमिटेड नहीं है, ठीक है। बाकी डिजीज़ जो है वो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड होती है ना, ये सेक्चुअली ट्रांसमिटेड नहीं है, यानी सेक्स से नहीं फैलता। प्रॉपर्टी क्या है ये, इसमें ना होता क्या है कि वेजाइना पे ना इचिंग होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, और क्लू वेजाइना के अंदर होते हैं क्लू सेल, उसको अफेक्ट कर रहा होता है ये, और ना बहुत जो वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है और उसमें इतनी गंदी फिश लाइक स्मेल आती है, तो बहुत पुंजेंट ऑडर होती है, तो ये जो है वो कर रहा होता है गार्डनेला वेजाइनालिस। ये कैसे होता है कि ये ना यहाँ पे मैं आगे आपको बताऊँगी। अच्छा, ये जो है ना, ये ना ग्राम पॉजिटिव है ना ग्राम नेगेटिव है, ये ग्राम वेरिएबल है। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर ना बेसिकली होती तो है सेल वॉल, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि अच्छा पहले आपने ग्राम पॉजिटिव रोड बताया तो आप उसके अंदर चैप्टर में बैक्टीरिया बता रहे हो, तो फिर ये ऐसे ग्राम वेरिएबल बोल दिया है। ग्राम वेरिएबल है कि इसके पास सेल वॉल होती है, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल होती है, लेकिन ना वो इतनी थिन होती है कि बाज़ औक़ात ना इसका पर्पल कलर जो आता है ना वो फेड हो जाता है, तो इसलिए हमें कभी ये हो सकता है ग्राम पॉजिटिव दिखे, हो सकता है कभी ग्राम नेगेटिव जैसे दिखे, तो इसको सिंपली ग्राम वेरिएबल बोल दिया। पैथोजेनेसिस मैंने आपको बता दिया, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस करता है, दूसरे और बैक्टीरिया भी जो है जो वेजाइना का इन्फेक्शन करते हैं उनके साथ मिलके, और साथ में सेक्चुअली ट्रांसमिटेड नहीं है, ठीक है। और हमारी वेजाइना के अंदर ना एक नॉर्मल बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, उसको रिप्लेस करके ना इस बैक्टीरिया का नंबर ज़्यादा हो जाता है। इसे हम बोलते हैं डिसबायोसिस, कि एक बैक्टीरिया नॉर्मली था, वो बैक्टीरिया कम हो गया, कोई एंटीबायोटिक यूज़ किया किसी वजह से, तो दूसरे बैक्टीरिया ने न्यूट्रिएंट ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, वो बादशाह बन गया कि जी दूसरा तो मर गया तो अब सारी चीज़ें तो मैंने खानी है, उसने ज़्यादा जो है वो ग्रो कर लिया, और अब जो है ना उसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो है ना इसमें वो क्लू सेल जो है वो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आते हैं,
ठीक है। इससे वेजाइनोसिस होती है, इसमें हम वेजाइनोसिस का वर्ड बोलते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी चेंजेस नहीं आते, आई एम सॉरी, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस नहीं आते, क्योंकि जब इन्फ्लेमेशन होती है ना तो हम वर्ड ITIS, ये याद रखिएगा एक चीज़, जब भी इन्फ्लेमेशन ITIS किसी चीज़ के साथ लगा देखे ना तो उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन है। जैसे अगर वेजाइनाइटिस होता ना तो इन्फ्लेमेशन थी, लेकिन ये वेजाइनाइटिस नहीं है, ये बैक्टीरिया की वजह से दूसरी एक डिजीज़ है, इसे हम वेजाइनोसिस कहेंगे। इसमें इचिंग होती है, फिशी ऑर्डर आती है, 2 ही क्लिनिकल साइन है जो आपने याद रखने हैं, ठीक है। इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, जो क्लू सेल है वहाँ पे ना वेजाइना के एपिथेलियम में वो बैक्टीरिया से कवर्ड होंगे। हम इसके अंदर टिपिकल जो टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं ना वो विफ टेस्ट है, ठीक है। विफ टेस्ट परफॉर्म करेंगे 10% QH के साथ, तो एक इवन ज़्यादा गंदी फिश ऑर्डर जो है ना वो हमें आएगी, तो उससे पता चल जाएगा। दूसरा जो है इसमें pH जो है ना वो ये इंक्रीज़ कर देता है वेजाइना की, तो ये 2 चीज़ें जो है ना हमें इंडिकेशन देगी कि गार्डिनेला वेजाइनोसिस है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि विफ टेस्ट जो है ना एक और बैक्टीरिया है, एक और जो है ना वो ट्राइकोमोनियासिस, उसमें भी पॉजिटिव आ सकता है। तो हमने ना उसके ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है ना जब हम करते हैं ना DD कि ये इसमें पॉजिटिव आ सकता है, तो उसका ध्यान रखना है कि ये ना हो कि डिजीज़ हाय क्या हो गया है ओके ट्राइकोमोनियासिस जो है वो हुई हो और हम जो है ना उसको ये वेजाइनोसिस जो है वो सस्पेक्ट कर, वैसे कितना फ़नी हो जाता बाज़ों का। अच्छा, और अभी मैं लिटरली 3-4 वीडियो साथ में अपलोड कर रही हूँ, सो शायद इसलिए। बहरहाल ट्रीटमेंट जो है ना वो उसमें क्या होता है कि ड्रग ऑफ चॉइस आपको मेट्रोनिडाजोल जो है ना वो इसमें देनी पड़ती है। सो ये छोटू सा बैक्टीरिया था, इचिंग हुई और साथ में क्या हुआ था इसके अंदर फ़िश ऑर्डर आई और विफ टेस्ट आपने परफॉर्म कर लिया। बस ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें यही याद रख लीजिएगा। और लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स को ज़रूर याद रखिएगा। देखा कितना प्यारा सा एक्टिन से दूसरे सेल के अंदर जा रहा है, फेगोसोम को इसने डिस्ट्रॉय कर लिया लाइसिन O से। फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर है और रेफ्रिजरेटर वाले फूड से भी इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, आप वो उससे भी ये हो सकता है क्योंकि कोल्ड में सर्वाइव कर जाता है। क्लोज टू एनिमल होता है लिस्टेरिया मोनोसाइटो, वर्टिकल ट्रांसमिट हो जाता है, मेनिंजाइटिस सेप्सिस करता है। लेट ट्रांसमिशन यानी अगर थोड़ी देर बाद होता है तो भी मेनिंजाइटिस कर सकता है बच्चे को। ब्लड एगर में इसको ग्रो करना है, बीटा हिमोलिसिस ये करवाता है। सही हो गया।